Good morning, dear students. Welcome back into your YouTube class once again. Now, here a new program, and it is your magic number. So, let us look at the definition of the magic number. Magic number is a number in which the eventual sum of the digits of the number is equal to 1. Eventual sum of the digits मतलब इंडिविजुअल डिजिट्स का सम अगर आप करते हो और अगर आपको 1 मिलता है, that means you will perform this process again and again. That means you will repeat the process of finding the sum of the digits of the number, and eventual sum अगर आपको 1 मिलता है then it is a magic, otherwise not. Example 172. 172 is your magic number because 1 plus 7 plus 2 is 10. Now again 10 को हम क्या कर सकते हैं, फिर से ऐड कर सकते हैं इंटू 1 प्लस 0, सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1. दैट मीन्स योर इवेंचुअल सम, जो फाइनल सम आया है, दिस इज़ योर 1. तो अगर आपको कोई सिंगल डिजिट में नंबर आता है एंड दैट इज़ इक्वल टू 1, सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मैजिक नंबर. बट इन केस सपोज you are not getting the single digit number, that means your final answer as your like means other than 1, so it is not a magic number. Let us take one example. जैसे कि हम लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे 10 नहीं आता, यहाँ पे आता 12. ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जिसको ऐड करके आ रहा है 12, तो हम 12 करते तो 1 प्लस 2 कितना आ रहा है, सिंगल डिजिट नंबर 3. नाउ इट मीन्स वॉट, जो भी यहाँ पे हमने नंबर लिया हुआ होगा दैट इज़ नॉट कंसिडर टू बी अ मैजिक नंबर, राइट. नाउ लेट अस सी द डिस्क्रिप्शन हियर. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्टली. क्लास नेम इज मैजिक. Variable is n to store the number. Magic is a constructor to assign 0 to n. Void getNum is taking parameter n to assign the parametric value to the number n. Sum of the digits taking one integer type of argument. Now it is not specified here the name of the variable. So if name of the variable is not specified, you need to take it by yourself. आपको खुद से लेना है. And it returns the sum of the digit of the number. क्या कर रहा है ये, रिटर्न कर रहा है क्या, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर. ठीक है. नेक्स्ट इज वर्ड इज मैजिक. चेक्स इफ द गिवन नंबर इज अ मैजिक नंबर बाय कॉलिंग द फंक्शन सम ऑफ डिजिट्स एंड डिस्प्लेज अप्रोप्रिएट मैसेज. क्लियर है क्वेश्चन. लेट अस मूव नाउ. सी सम ऑफ द डिजिट्स हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो सम ऑफ द डिजिट्स वी हैव टू कॉल, यानी कि ये फंक्शन मुझे इसके अंदर कॉल कराना है बार बार, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ द डिजिट्स जो है हम वो बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं. पहले मैंने क्या किया, 1 प्लस 7 प्लस 2 कितना मिला, 10. देन आई डिड अगेन 1 प्लस 0, तो आई गॉट इट 1. तो यानी कि मुझे रिपीट करना है प्रोसेस जब तक मुझे ग्रेटर देन 1 डिजिट मिलती है इन माई न्यू नंबर. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. Starting with the class magic, given already. Int n variable, magic is your constructor, assigned 0 to it. GetNum is the function which is used to assign n into n. Up to here I hope everything is clear. All the things are basics. Then moving on to next here. It is your sum of the digits, int x. Now they have taken the number as variable as x suppose. So अगर number sum of the digits find out करना है तो लॉजिक पता होगा आई होप सबको. लॉजिक क्या होता है कि वाइल, अब देखो ये क्योंकि लोकल आर्ग्यूमेंट है तो यानी कि ऑलरेडी एक डुप्लीकेट कॉपी है तो अपने आप में, है ना, तो हमें कोई और ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि x को n में असाइन करना है या किसी और मतलब n1 के अंदर सपोज लाइक दैट. देयर इज़ नो नीड बिकॉज x अपने आप में खुद में एक लोकल कॉपी है. ठीक है. सो वॉट एवर चेंजेस यू विल परफॉर्म ऑन एक्स विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड ऑन योर एक्चुअल नंबर एन. फाइन. देन टू गेट द सम ऑफ द डिजिट्स you should know the logic of it, that it while number is, that means while x is not equal to 0, जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि while x is greater than 0, जब तक नंबर 0 से बड़ा रहता है, देन वी विल एक्सट्रैक्ट द डिजिट 1 by 1
हम एक एक करके डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक एक डिजिट निकालेंगे, उसको सम के अंदर ऐड कराएंगे और फिर नंबर को 1 डिजिट शॉर्ट करेंगे। ठीक है, सी s इज इक्वल टू एस एक्स मॉड 10, x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10, यानी कि हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया, उसको सम में ऐड किया और उसके बाद में नंबर को एक डिजिट लेस कर दिया। तो इससे होगा क्या, आपका सपोज़ आपका नंबर है 172, तो चेक होगा कि 172 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई, तो सम इनिशियली कंटेंट 0 एंड वैल्यू ऑफ x इज़ 172। तो जब चेक हुआ कि 172 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो सम के अंदर क्या ऐड हो गया, सम प्लस x मॉड 10, यानी कि 172 मॉड 10 कितना मिलेगा, 2 ना। 172 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना मिलता है, 2, तो यानी कि सम में हो गया 2। अब x डिवाइड बाई 10 हो गया, x डिवाइड बाई 10 का मतलब ये 17.2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ओनली 17, दैट मीन्स माई न्यू नंबर x विल बी 17। नाउ अगेन यू विल मूव बैक टू वाइल लूप, 17 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगेन ट्रू, 17 मॉड 10 कर दो, कितना मिलेगा, 7, 7 को सम के अंदर ऐड कर दो, तो 2 + 7 कितना हो गया, 9, फिर से एक डिजिट छोटा कर दो, 17 को 10 से डिवाइड करो, कितना मिलता है, 1.7, मतलब कितना हो गया, 1, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कितना हुआ, ट्रू, s इज़ इक्वल टू x मॉड 10, 1 मॉड 10, यानी कि 1 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1, 1 को ऐड कर दो सम के अंदर, कितना आ गया, 10, x को 10 से डिवाइड करो, फिर से 1 को डिवाइड करो 10 से, कितना मिलता है, क्वोशिएंट 0 ना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, एंड 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, देन यू विल कम आउट ऑफ द लूप, और जैसे लूप से बाहर आओगे यू विल रिटर्न द सम ऑफ डिजिट्स, क्या रिटर्न हो जाएगा, 10। तो जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार वो उसी नंबर का सम रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब आते हैं इस मैजिक पर। अब यहाँ पे देखिए लूप लगाया हुआ है कि वाइल x इज़ ग्रेटर देन 9, n इज़ ग्रेटर देन 9, सॉरी, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 9, यानी कि जब तक हमारा नंबर 9 से बड़ा रहता है। 9 से बड़ा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब तक मेरे नंबर में डबल डिजिट मिलती हैं या ट्रिपल मिलती हैं या 4 डिजिट्स मिलती हैं, तब तक तो मैं उसमें एडिशन करा सकती हूँ ना। लेकिन अगर कोई नंबर अपने आप में सिंगल डिजिट है तो उसमें ऐड करने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। तो अगर नंबर 9 से बड़ा है तो मैं ऐड कर सकती हूँ, और अगर मैं ऐड कर सकती हूँ तो मैं बार बार सम ऑफ डिजिट्स को कॉल करती रहूँगी। ठीक है, और कॉल करने के बाद सम के अंदर उसको असाइन किया, लोकल वेरिएबल सम के अंदर, और सम को वापस से बना दिया n। सम को वापस से n बनाने का रीज़न ये रहा क्योंकि जब हम वापस ऊपर जाएंगे तो हमारी जो कंडीशन लगी हुई है दैट इज़ अप्लाइड फॉर n, ना कि सम, और जो लेटेस्ट सम आएगा, लेटेस्ट सम की वैल्यू आएगी वो सम में आ रही है। तो सम को वापस से n बनाना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि जब हम वापस ऊपर जाएंगे, अदरवाइज़ और अगर हमने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा सपोज़, ठीक है, तो वो बार बार n को ही चेक करता रहेगा, मतलब 172 को ही चेक करता रहेगा। जो भी हम नंबर मतलब पास करेंगे वो एवरी टाइम सिर्फ उसको चेक करेगा। बट नंबर क्या हो रहा है, अगर पहले 172 था तो नेक्स्ट टाइम नंबर कितना हो गया था, 10, नेक्स्ट टाइम नंबर कितना हो गया था, 1। तो यानी कि जो सम में आ रहा है हमें उसे अपडेट कराना पड़ेगा। तो जो भी नया सम बन रहा है उसको हमें वापस से क्या बनाना पड़ेगा, n। सो इनिशियली जब आपकी n की वैल्यू कितनी थी, 172, तो 172 इज़ ग्रेटर देन 9, येस, आपने सम ऑफ द डिजिट्स कॉल कर लिया n के लिए। तो कितना आ जाएगा, 1 + 7 + 2 कितना आया, 10 ना, सम के अंदर आ गया 10। अब इस सम को n बनाना पड़ेगा, तो n की वैल्यू अगर पहले 172 थी तो अब कितनी बन जाएगी, 10। अब जब ये वापस ऊपर जाएगा, इसने फिर से देखा कि अच्छा अभी तो 10 भी बड़ा है 9 से, तो मैं फिर से ऐड ऑन कर सकती हूँ। तो सम ऑफ द डिजिट फिर से कॉल कर दिया, किसके लिए, देखो n के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, n की वैल्यू 10 है तो 1 + 0 कैलकुलेट हो गया, कितना आ जाएगा सम में, 1, और 1 किस में चला गया, n के अंदर, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 1। अब ये वापस ऊपर गया, अब इसने चेक किया 1 के लिए, n की वैल्यू क्योंकि 1 हो चुकी है ना, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 9, अब कंडीशन हो गई है फॉल्स। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, कंडीशन से बाहर आ गई। अब कंडीशन से बाहर आने के बाद मैंने चेक क्या किया कि अगर मेरा नंबर अब 1 हो चुका है, क्योंकि कंडीशन n पे लगी हुई है ना, तो नंबर या तो 1 होगा या फिर कुछ और होगा। तो अगर नंबर मेरा 1 हो चुका है, कंडीशन फॉल्स होने के बाद नंबर 1 हो चुका है, सो इट इज़ अ मैजिक नंबर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ मैजिक नंबर।
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो था आपका वाइल n इज़ ग्रेटर देन 9, इसको मेन पर्पस क्या था लिखने का कि अगर किसी भी नंबर में नंबर ऑफ़ डिजिट्स ग्रेटर देन 1 होती हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स ग्रेटर देन 1 होती हैं, तो वो चलता रहे जब तक भी आपको मतलब सम मिलता रहेगा ना कुछ ग्रेटर देन 9, तो वो चलता रहेगा और सम ऑफ द डिजिट्स कैलकुलेट करता रहेगा, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड इज मैजिक। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, स्पेसिफाई द क्लास एंड द डिटेल्स वॉइड गेट नम सम डिजिट्स एंड वॉइस मैजिक, यू नीड नॉट टू राइट मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इसमें लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसमें मेन फंक्शन बनाते हो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, मेन फंक्शन अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे फिर उसको, तो आपको एक ऑब्जेक्ट बना के और उसके अंदर कॉल कर लेना गेट नम फंक्शन। गेट नम कॉल करने के लिए यू नीड टू टेक अ पैरामीटर इनटू द मेन फंक्शन, मतलब एक आपको नंबर इनपुट भी कराना पड़ेगा, कोई भी ले लो नम सपोज, ठीक है। और जब गेट नम फंक्शन कॉल करोगे ओ बी डॉट गेट नम, सो यू विल पास हेयर नम। अब सम ऑफ डिजिट्स तो यहाँ एक्सेस हो रहा है, तो सम ऑफ डिजिट्स को तो कॉल नहीं करोगे, देन यू विल कॉल ओ बी डॉट इज मैजिक। After that main and class will get closed. Okay, so that is completed. I hope it is clear. The question was very short, so you can take the screenshot now. Over. That's all for it today. Thank you.